हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फैमिली लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम G20 के एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के यानी कह सकते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जानते हैं जो कि अभी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी वहां पर गए और इनके द्वारा कुछ वक्तव्य कहे गए और जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख ही रहे होंगे, थंबनेल में आपको बताया गया था कि G20 के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो देखिए ये G20 आपका और आपको उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपके पास हमारे ये प्रधानमंत्री जी की कुछ तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं और आप बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपको थोड़ा सा सामने आके देख पा रहा हूँ आज। और तो देखिए अब थोड़ा सा बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और देखिए जानते हैं क्या हुआ और ऐसा क्या कहा इंडिया ने। तो इंडिया ने देखिए इंडिया इंडोनेशिया कनेक्टेड बाय शेयर्ड हेरिटेज यानी कि जो विरासत है इनके बारे में शेयर करने की बात की। और पीएम मोदी इन बाली, और पीएम मोदी कहाँ पर इस समय वर्तमान में हमारे बाली में है। बाली कहाँ पर है? जो कि इंडोनेशिया में है। तो आपको मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ और कुछ और जानकारी देता हूँ और आपको देखिए आप जानकारी लेंगे कि एड्रेसिंग द इंडियन डायस्पोरा अर्थात भारत की जैव विविधता या कैसे भारतीय विविधता के बारे में बताया बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्यूसडे यानी मंगलवार को, आज ही के दिन। और क्या कहा गया? इंडोनेशिया आर कनेक्टेड शेयर्ड हेरिटेज एंड कल्चर। और हमारा जो भारत है और इंडोनेशिया है ये दोनों कल्चर और हेरिटेज विरासत से एक सिमिलरिटी रखते हैं कुछ। तो इस प्रकार कुछ बातें कही गई। और क्या कहा गया? एज आई स्पीक, उन्होंने कहा कि जैसे मैं बता चुका आपको यू इन बाली, में आपके पास बाली में हूँ और सिंग सॉन्ग हम गाना गाते हैं इंडोनेशिया के ट्रेडिशन बाली की यात्रा। और जो बाली यात्रा महोत्सव हमारे जो कि उड़ीसा के कटक में मनाया जाता है, देखिए आपको ये लिखा होगा उड़ीसा के जो कटक में बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है वो भी यहीं, जो बाली आपका ये शहर है वो भी यहीं से लिया गया है। तो ये कुछ बाली से संबंधित है। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा उड़ीसा की जो कटक में बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है क्या है महोत्सव। तो देखिए G20 समिट हो रही है और इसके बाली में समिट इस समय इंडोनेशिया इसकी 2022 में अध्यक्षता कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आप कुछ हम आपको दिखाते हैं थोड़ा वैश्विक दृष्टि से। विश्व में देखिए ये आपका भारत प्यारा भारत है। भारत के आप देखिए, यदि मैं थोड़ा सा आपको फिर से आपको दिशाओं को ज्ञान करवा दूँ, देखिए ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और आपका दाएँ साइड पूरब होता है, बाएँ साइड पश्चिम होता है। तो आप यदि पूरब और दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो एक आपको देश प्राप्त होता है, या कह सकते हैं आपको एक कॉन्टिनेंट प्राप्त होता है जिसे हम इंडोनेशिया कहते हैं। कॉन्टिनेंट कह के आपको एक देश कह सकते हैं या आइलैंड वाला देश कह सकते हैं जो इंडोनेशिया है। हम आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा और ले चलते हैं दूसरे इमेज के पास। ये देखिए ये कुछ इंडोनेशिया की तस्वीरें हैं, देखिए आप गौर से देखिएगा और आपको यहाँ ढूंढिए, आप गौर से देखिए आपका कहाँ पर है बाली। तो आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए ये बाली आपका रखा हुआ बाली, ये देखिए ये बाली है। मैं आपको फिर से जूम करके इमेज के पास ले जाता हूँ तो आप देखेंगे तो ये आपका बाली आ गया। क्या इंडोनेशिया का ये एक क्षेत्र है ये बाली। और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये कुछ बाली की तस्वीरें हो गई, ये इंडोनेशिया हो गया। और आपको थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे तो देखिए ये बांगडुंग स्ट्रेट हो गया, ये बाली स्ट्रेट हो गया। जावा को और बाली को अलग करता कौन? बाली स्ट्रेट है ना। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं और भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या कहा गया। और ये कुछ महोत्सव जो हमारे उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, इसमें महिलाएं अपना नए नए प्रकार के वस्त्र पहनती हैं और अलग अलग प्रकार की विविधताओं को शामिल करती हैं। और ये कुछ इस प्रकार की तस्वीरें जाहिर की जाती हैं। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। देखिए कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आपके सामने प्रदर्शित करी जा रही हैं जो आपको बड़ी रोमांचित कर रही होंगी और आपको आनंद दे रही होंगी इस प्रकार की तस्वीरें। तो और भी देखिए अभी तस्वीरें एक आध दो नहीं है, ये देखिए कुछ इस प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है और कुछ इस प्रकार की मतलब सजावटें करके और लोग मनाते हैं। तो ये कुछ बाली की तस्वीरें हैं, ये बाली यात्रा की तस्वीरें। और क्या कहा हमारे मोदी जी ने, या कह सकते हैं हमारे, देखिए मोदी जी तो ठीक है हमारे देश की शान आन बान सन सब कुछ है मान लीजिए। तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने क्या कहा ही सर ने कहा दैट कि टाइम में जब हम क्या कर रहे ग्रांड कर रहे थे, क्या कर रहे ग्रांड कर रहे थे राम टेम्पल जो हमारा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में उन्होंने बातें की। वी आल्सो प्राउडली रिमेंबर टू रामायण सर्किट की उन्होंने बात की, इंडोनेशिया में कुछ रामायण की बात की। और यदि बात की स्पीकिंग ऑन इंडियाज अचीवमेंट और अच्छे रिलेशनशिप की बात की कि हमने कैसे अचीवमेंट प्राप्त किए। और मोदी जी ने और क्या कहा? टू डेज इंडिया डज नॉट थिंक स्मॉल
जो इंडिया है हमारा, जो भारत है, बहुत छोटा नहीं सोच रहा, बट इट इज डूइंग वर्क एट अनप्रेडिक्टेड स्केल ऑफ स्पीड। समझ रहे बात को। एडेड दैट इंडिया इज रे होप रैन द वर्ल्ड इन 21वीं, यानी 21वीं शताब्दी की जो इंडिया हमारा है वो एक होप के रूप में निकल रहा है, आशा के रूप में निकल रहा है। तो ये कुछ तस्वीरें थी, कुछ चीज़ें थी। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा और कुछ दिखाता हूँ। कुछ और भी चीज़ें कही हैं हमारे मोदी जी के द्वारा। क्या कही गई हैं कि इंडिया इज करंटली पार्ट ऑफ द G20 ट्राइका। मैंने आपको ट्राइका के बारे में कुछ बताता हूँ। ट्राइका क्या है? ट्राइका 3 देशों का समूह कहलाता है, इंडोनेशिया, इंडिया और इटली। इंडोनेशिया, इटली और इंडिया, इनको मिलाकर ट्राइका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइका कहा जाता है। यह 3 देशों के, यानी देखिए 3 देशों के समूह को क्या कहा जाता है? ट्राइका कहा जाता है। और देखिए थोड़ा सा कुछ जानकारी जानते हैं। और इस समय मतलब सदस्यता कौन लिए है या अध्यक्ष कौन बना हुआ है? तो इंडोनेशिया इज द करंट चेयर पर्सन या कह सकते चेयर ऑफ द G20। कौन है? इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है। और G20 क्या है तो आपको सबको मालूम है, ग्रुप ऑफ 20 नेशन, अर्थात 20 देशों के समूह को हम G20 कहते हैं। तो आप इन सबको पता है, मान लीजिए। और देखिए इन कुछ और भी बातें कही गई, जैसे स्टेटिंग दैट इंडिया एंड इंडोनेशिया कंपेन्स कर रहे हैं। किस पर कंपेन कर रहे हैं? टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस्ड इंडिया है स्टूड, और इंडिया कैसे खड़ा हुआ है? बड़े दृढ़ता से खड़ा हुआ है विद इंडोनेशिया के साथ खड़ा हुआ है। चैलेंजिंग टाइम, जो बहुत कह सकते हैं कि बेकार समय कह सकते हैं, बहुत चैलेंजिंग टाइम था। किसके लिए? इंडोनेशिया के लिए। इन 2018 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इंडोनेशिया में उस समय क्या अफेक्टेड किया गया था? अर्थक्वेक, एक ज्वालामुखी या कह सकते हैं या कि भूकंप आया था उसलिए। और इंडिया बड़ी भी दृढ़तापूर्वक खड़ा रहा था। स्टार्टेड, और कौन सी एक ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन समुद्र मैत्री ऑपरेशन के माध्यम से भारत ने बहुत ज़्यादा सहायता की थी। किसकी? इंडोनेशिया की। इसके बारे में कुछ जिक्र करेंगे और आने वाले समय में कोविड-19 संबंधित भी जिक्र करेगी, क्या कोविड-19 से बचाव होंगे। और भारत जा करके अमेरिका से भी बात करेगा वहीं पर कि क्या क्या मतलब बचाव किए जाए, जिससे हमारा भारत और पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की नीति रखता है भारत। तो हमारा विश्व कैसे इस रिकवरी से बाहर आए और रसिया यूक्रेन के युद्ध से भी बाहर आए। तो ये कुछ बातें थी इंडोनेशिया और क्या नाम है G20 के बारे में। तो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप लाइक से सब्सक्राइब करते ही हैं और अपने मित्र को जरूर भेजा करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।